Hello and welcome everyone to the weekly chart analysis. Let's start with the बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी अगर मैं इस वीक की बात करूं तो बैंक निफ्टी पूरे वीक ऑलमोस्ट कंसोलिडेट रहा. कुछ ज़्यादा मोमेंटम दिखाया नहीं बैंक निफ्टी ने. 1500 से 700 पॉइंट्स के बीच में पूरे वीक मार्केट घूमता रहा. सो इफ़ यू लुक एट द सो व्हाट्स द ट्रेंड इन द बैंक निफ्टी. लेट्स स्टार्ट. एक बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं कि वो ट्रेंड आखिर चल क्या रहा है. पर डे के हिसाब से देखें. ओके, सो क्लियरली इट इज़ वेरी क्लियरली लुकिंग दैट बैंक निफ्टी इज़ इन अप ट्रेंड. मैं यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ. अगर ट्रेंड लाइन को देखें सो यहाँ से एक ट्रेंड मार्केट, यहाँ से एक अप ट्रेंड लेना मार्केट ने स्टार्ट किया है और मार्केट इज स्टिल इन द अप ट्रेंड. ओके, इन द big time frame market is still on the uptrend. Look at this. Let's move to the small time frames. 30 minutes टाइम फ्रेम में देखें. 30 minutes टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट एक कंसोलिडेट दिख रहा है. मार्केट ने कंसोलिडेशन लिया है पूरे वीक. ज़्यादा मूवमेंट नहीं. 35,500 से लेके 34,000 के आसपास ही मार्केट रहा है. इसी के बीच में सारी मोमेंटम जो मार्केट की मेरे को दिख रही है. सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स. दिस इज़ अ क्रूशियल थिंग. व्हाट आर द इम्पोर्टेंट लेवल्स. इफ़ यू लुक एट द इम्पोर्टेंट लेवल्स, अगर आप 35,000 के आसपास देखेंगे तो 35,000 एक इम्पोर्टेंट लेवल. यहाँ से मार्केट ने 2-3 बार सपोर्ट लिया है और मार्केट एक सपोर्ट लेने के बाद उसी लेवल पर जाके आसपास क्लोज भी हुआ है 35,000 के आसपास. सो एक तो ये बात होगी, प्लस 35,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है मार्केट के लिए. हालांकि मार्केट अभी भी उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है, लेकिन एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है मार्केट के लिए 35,000 को देखा जाए तो. सो 35,000 इज़ माई सपोर्ट फॉर द मार्केट. इफ़ यू टॉक अबाउट द रेजिस्टेंस 35,500 क्लियरली अगेन अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट. मार्केट को यहाँ से 2 बार रेजिस्टेंस के सामना फिर रेजिस्टेंस 2 बार मिली हुई है. एक बार मार्केट ने इसे तोड़ के ऊपर भी जाने की कोशिश की लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया. सस्टेनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द मार्केट. जब तक एक बड़ा एक सस्टेन नहीं मिलता, वी कांट से दैट मार्केट इज ऑन द मार्केट इज ऑन द बिग लेवल. एक छोटे लेवल पे भी एक छोटा सा ट्रेंड मेरे को दिख रहा है हल्का सा. दिस कुड बी अ साइन ऑफ या इफ यू लुक एट द एक स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी मेरे को ट्रेंड लाइन दिख रही है. या फिर ये ट्रेंड लाइन एक्चुअली यहाँ से ब्रेक हो चुकी है. सो दिस कुड बी अ साइन ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल. स्मॉल टाइम फ्रेम पे साइड स्मॉल टाइम लाइन पे देखा जाए तो टाइम रिवर्सल हो चुका है. ओके, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड लेवल्स. कई लोग एक और बना देता हूँ, है ना. सो अगर आप मेरे से एक और के लिए पूछें और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आई थिंक दीज टू आर द क्लियर एंड इनफ. वाई टू गो अगेंस्ट द मार्केट एंड ज़बरदस्ती दो. अगर इन दो 35,000 के नीचे आ रहा है तो कहीं ना कहीं मैं पुट ऑप्शन की तरफ ज़रूर देखूँगा और 35,500 के ऊपर मैं कॉल ऑप्शन के लिए जाऊँगा. दिस इज़ द क्लियर कट थिंग फॉर मी. नाउ लेट्स मूव टू द निफ्टी. निफ्टी पूरे वीक निफ्टी पे काफ़ी गहमा गहमी रही. निफ्टी ऑल टाइम हाई पे रहा अपने पूरे वीक एंड स्टिल इन द अप ट्रेंड. द गुड थिंग इज निफ्टी इज स्टिल ऑन द अप ट्रेंड. बट निफ्टी के अप ट्रेंड होने से हमें क्या फ़र्क पड़ता है. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट है निफ्टी इज़ इन द अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड और इट्स ऑल टाइम हाई. व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू दैट योर प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल टाइम हाई. दैट्स द मोर इम्पॉर्टेंट दैन निफ्टी ऑल टाइम हाई. इफ द निफ्टी इज ऑल टाइम हाई एंड sucked all your capital, then it's good for nothing, right? So don't go blindly on the call options. Look at the market, how the market is behaving. क्योंकि एक बड़े मूव के बाद मार्केट कहीं ना कहीं करेक्शन भी देता है. फिलहाल मार्केट ऑल वीक वी आर एक्सपेक्टिंग दैट निफ्टी इज गोइंग टू गिव अ करेक्शन. नहीं दिया उतना जितना उम्मीद थी, उतना नहीं दिया. अभी भी एक ट्रेंड लाइन के बीच में है. आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेड इन निफ्टी अंटिल निफ्टी एक 200-300 पॉइंट का मेरे को एक करेक्शन चाहिए निफ्टी से.
until then I am not going to trade in Nifty. Okay, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए बनाए रखी है. इफ़ यू गाइज वांट यू कैन गो. एक हॉरिजॉन्टल लाइन्स भी बना देता हूँ. 35,600 सॉरी 15,600 इज इम्पोर्टेंट सपोर्ट. आई एम लुकिंग एट एज इम्पोर्टेंट सपोर्ट 15,600 एंड आई एम लुकिंग फॉर, क्योंकि ऊपर तो ऑल टाइम हाई तो रेजिस्टेंस का कुछ खास नहीं है, लेकिन या आई एम लुकिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट. आई वांट around 200 points correction in the Nifty. Then I'm going to look at the Nifty and say anything.